अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जंग से जुड़ी बड़ी अपडेट जो है आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा हूं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आने लगी है। जहां गाजा के ऊपर बमबारी में तकरीबन 200 से ज्यादा मजलूम फिलिस्तीनियों को युद्ध विराम समाप्त होने के बाद शहीद कर दिया गया है। वहीं गाजा से भी पलटवार जो है खासतौर पर इजरायली शहरों के ऊपर हुआ, जहां आज अशदोद और किर्यात शमोना को निशाना बनाया गया, जिसके वीडियो भी सामने आ रहे हैं। पर कुछ लोगों के सामने अगर वीडियो रख दिए जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान देना भी वो लोग नहीं भूल रहे और ये बात बता रहे हैं कि नदीम भाई, एक तो आप गाजा की तबाही का इतना ढेर सारा बड़ा वीडियो दिखाते हैं और जब इजराइल में तबाही हो रही है तो उसका वीडियो इतना जरा सा क्यों आता है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि गाजा के अंदर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं, जो इजराइल का खुल्लम खुल्ला नरसंहार मजलूम फिलिस्तीनियों के खिलाफ चल रहा है। और वहीं के साथी पत्रकारों से जुड़ करके तमाम चीजें जो हैं हम लोगों के पास पहुंच रही हैं। और रही इजराइल की बात, तो इजराइल का मीडिया जो है इजराइल के ऊपर हो रहे हमलों को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वहां की सरकार ने साफ तौर पर हिदायत दे रखी है कि जो हमला हम पर हो रहा है उसके बारे में आपको मुंह नहीं खोलना है। और वहां के नागरिक जब उनके शहरों पर, उनके घरों के आसपास में बम गिर रहे हैं तो वो तमाम वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप ये साफ तौर पर नक्शा देख सकते हैं, जो खुद इजराइल डिफेंस फोर्स ने दुनिया के सामने रखा और बताया कि आज इस तरीके से और इन शहरों के ऊपर जो है वो हमले किए गए, जहां अशदोद और किर्यात शमोना को निशाना बनाया गया है। किस तरीके से किर्यात शमोना पर मिसाइलें बमबारी की गई है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से खासतौर पर किर्यात शमोना में यह बमबारी की गई है और यह बमबारी सिर्फ इसी शहर में नहीं बल्कि अशदोद में भी हुई है, जिसका वीडियो सामने आया है। पहले इस पर नजर डालिए। इस दोनों वीडियो को देखने के बाद भी लोग अपना ज्ञान देना नहीं भूलेंगे और यह बताएंगे कि कोई नुकसान तो इजराइल का हो नहीं रहा है, पर इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है। यह बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल के पास इतना बड़ा मजबूत सिस्टम है कि अगर कोई मिसाइल, रॉकेट या बम उसके शहर पर दागा जाता है तो आयरन डोम उसे हवा में ही मार गिराता है। और यह बड़ा फेलियर दिखा रहा है कि सीधा सीधा शहरों पर भारी बमबारी जो है वो अब होना शुरू हो गई है, जिसकी तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जहां आपने इजराइल की हुई बर्बादी को देखा, जो रॉकेट, जो मिसाइलें उसके ऊपर दागी जा रही हैं, पर वहीं गाजा के अंदर तुर्की के अनादुल न्यूज एजेंसी से जुड़े मुस्तफा अल सबा को शहीद कर दिया गया, जो कि आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं कि तुर्की के पत्रकार को शहीद किया गया है। और गाजा के अंदर पत्रकारों के शहीद होने की संख्या जो है वो 72 के पार पहुंच चुकी है, जो कि अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है कि कैसे पत्रकारों को जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है, जो इजराइल के आतंकवाद की पोल दुनिया भर में खोल रहे हैं। चाहे आप गाजा के पत्रकारों की बात करें, चाहे आप तुर्की के पत्रकारों की बात करें, चाहे आप लेबनान के पत्रकारों की बात करें,
चुन करके निशाना जो है वो इजराइल द्वारा बनाया जा रहा है। और ये सवाल भी अब खास तौर पर बन जाता है क्योंकि गाजा में हमले हमास के ठिकानों को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। कौन से हमास संगठन से जुड़े हुए थे साथी पत्रकार जिनको शहीद किया गया, और कौन से 72 वो हमारे पत्रकार जिन्हें शहीद किया गया वो कौन से संगठन से जुड़े हुए थे। वो बस वहां खड़े हो करके आप लोगों तक वो दुनिया को सच्चाई दिखाना चाह रहे थे जिस सच्चाई को लोग पचाना नहीं चाहते। जहां आप ये देखें कि ऐसा ही एक सर्कुलेशन तैयार कर दिया गया इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा, एक नक्शा, एक विवादित नक्शा जो बताया गया और ये कहा गया जो बाइडेन को कि ये 2300 जगह हमने चुन लिए हैं, ये 2300 जगह हमास के ठिकाने हैं और हमें इस जगह पर बमबारी करनी पड़ेगी। ये वो सिर्फ जगह है जो अभी बमबारी से बर्बाद नहीं हुआ है। और फिर इसके बाद इसे दुनिया के सामने रख दिया गया। और फिर जब ये तमाम चीजें गाजा के लोगों के सामने आई तो उन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ लोगों को वहां से हटाने के लिए तमाम तरीके का प्रपंच इजराइल द्वारा अपनाया गया है, जो कि धमकी भरा लेटर पहले जारी कर दिया गया था। तो वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध न्यूज़पेपर, वो साफ तौर पर कह रहा है कि हमास के लीडरों को कत्ल करने के लिए आईडीएफ को साफ तौर पर कह दिया गया है कि आप जाओ, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, उनके ऊपर हमला करो और उन्हें मार डालो। क्या कुछ कह रहा है दी वॉल स्ट्रीट जर्नल, दी प्लान्स, इजराइल प्लान्स टू किल्स हमास लीडर अराउंड द वर्ल्ड आफ्टर वॉर। ये लगातार कहा जा रहा है कि दुनिया के किसी भी कोने में हो और खासतौर पर इजराइल के निशाने पर 3 देश जो हैं सबसे ज्यादा हैं जहां पर यह हमला करने की बातें सामने आ रही हैं। एक कतर, दूसरा लेबनान और तीसरा टर्की, जहां टर्की ने इससे पहले एक हमास के जासूस को बचाने का काम किया था। कतर और लेबनान क्या ऐसा बड़ा कदम उठा पाएगा? और इजराइल डिफेंस फोर्स को उसके तह तक जाना पड़ेगा, उसके अंदर तक जाना पड़ेगा। ये तमाम चीजें जो हैं सामने आई हैं और उसके बाद खलबली मचना भी तय है। तो वहीं इसी के साथ साथ एक और बड़े न्यूज़पेपर ने साफ तौर पर कह दिया है, जो कि एएफपी न्यूज, वो साफ तौर पर कह रहा है कि इजराइल प्लान्स फॉर लॉन्ग वॉर एंड एम्स टू किल टॉप 3 लीडर्स, हमास लीडर्स। 3 बड़े नेताओं को कत्ल करने की बातें सामने आ रही हैं 2024 के दौरान, जहां आप देखें कि 1 महीने का समय है और 30 दिन का यह टारगेट है कि 3 हमास के बड़े लीडरों को उन्हें मारना है, उनका कत्ल करना है। इसमें इस्माइल हानिया का नाम है, याहिया सिनवार का नाम है, उसामा हमदान का नाम है। जो तमाम चीजें लोगों के सामने आ रही हैं और इस ऐलान ने यकीनन खलबली मचा दी है। और जंग का रुख किस ओर पलटने वाला है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। हर एक अपडेट आप लोगों के साथ बारीक से बारीक साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।